नमस्कार दोस्तों। आज हम भारत की हिस्ट्री इंडियन हिस्ट्री के अंदर एक राजक्रम है या वो एक वंश है जिसको हम चंदेल वंश के नाम से जाना जाता है। ये चंदेल बुंदेलखंड का मुख्य राजवंशों में से एक था। बुंदेलखंड के चंदेलों के अंदर ये मुख्य राजवंश तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये प्रतिहारों के सामंत हुआ करते थे। प्रतिहारों के सामंत हुआ करते थे। इसके अंदर मुख्यतः वास्तविक संस्थापक तो तंग को माना जाता है, लेकिन प्रथम इनका यशोवर्धन हुआ था। प्रतिहारों के साथ सामंत तो थे ही। इनकी राजधानी एमपी के अंदर खजुराहो थी। खजुराहो को आप सब जानते हो। खजुराहो के अंदर कामुकता शैली से बने हुए मंदिर है, आज कुछ पता ही होगा। इनकी राजधानी खजुराहो थी और इन वंश के अंदर एक मुख्य लेखक हुआ करता था, चंद्रोदय। उसका नाम चंद्रोदय था। उस लेखक ये चंद्रोदय नामक पुस्तक का लेखक श्री कृष्ण मिश्र हुआ करता था। ये बहुत ही विद्वान लेखकों में से एक था और इनका प्रथम शासक नुनुक को माना जाता है। वास्तविक संस्थापक नहीं, केवल प्रथम शासक के रूप में मान सकते हैं हम नुनुक को। चंदेल वंश के शासक के अंदर सर्वप्रथम यशोवर्धन, मुख्यतः यशोवर्धन के बारे में हमें लेख मिलते हैं, उनके किए हुए कार्य मिलते हैं। अन्य लेखकों के राजवंश के बारे में नहीं मिलता है। यशोवर्धन खजुराहो के प्रसिद्ध विष्णु मंदिर, खजुराहो के प्रसिद्ध विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था इसने। आगे आता है दंग। ये वास्तविक संस्थापक के रूप में भी माना जाता है, क्योंकि इसने महाधिराज कई राजाओं को परास्त किया, इसलिए उसने महाधिराज की उपाधि धारण की थी। इसने कादरिया महादेव मंदिर का भी निर्माण करवाया था। इसने देवनागरी लिपि का उपयोग करके कई सारे स्क्रिप्ट अभिलेख भी लिखवाए थे और यह माना जाता है कि लगभग 100 वर्ष तक जीवित रहा था। और अंत इसका बहुत ही बुरा हुआ था, क्योंकि इसने प्रयाग के पास गंगा नदी के अंदर जल समाधि ले ली थी। विद्याधर, आगे का राजवंश आता है विद्याधर सर्वाधिक शक्तिशाली राजाओं में से एक था और इसने 1019 ईस्वी में राज्यपाल का वध किया था। राज्यपाल प्रतिहार राजवंश का शासकों में से एक था और वह परमार शासक भोजफस्ट गांगे देव को भी पराजित किया था। और इस वंश, जैसा कि हमने पीछे देखा था कि राजवंश पढ़ रहे थे, इसके अंदर आगे चंदेल राजवंश के अंदर परमार्दी देव चंदेल, ये नाम तो आपने कहीं ना कहीं हिस्ट्री के अंदर जरूर सुना होगा। परमार्दी देव चंदेल अंतिम चंदेल शासक था और ये इतना कहे तो शक्तिशाली नहीं था, क्योंकि इन्हें कई राजाओं ने परास्त किया था। इसने चौहान वंश का पृथ्वीराज चौहान ने भी इसको 1182 के अंदर पराजित किया था और महोबा पर अधिकार कर लिया था। आपने सुना ही होगा, महोबा एमपी के अंदर है और उस पर पृथ्वीराज चौहान ने अधिकार कर लिया था। ये उच्च कोटि का निर्माता जरूर था, इसलिए आज इसको परमार्दी देव चंदेल को याद किया जाता है, क्योंकि उसने कई सारे झीलों, तालाबों और मंदिरों का निर्माण भी करवाया था। और 1203 ईस्वी के अंदर कुतुबुद्दीन ऐबक ने कलिंजर पर अधिकार कर लिया और कलिंजर से भी इसको परमार्दी देव चंदेल को हाथ धोना पड़ा था। और इस परमार्दी देव चंदेल के दो सेनापति आला और उदल बहुत ही वीर योद्धा थे, जिन्होंने महोबा की लड़ाई में पृथ्वीराज के विरुद्ध लड़ाई की थी। इनका एक किस्सा याद आता है आला और उदल का। आला और उदल ने जब पृथ्वीराज ने आक्रमण किया
तो महोबा पर अधिकार करने से पहले परमार्थ देव चंदेल आला और उदल को कहता है कि युद्ध करना है, लेकिन आला और उदल किसी बात से नाराज हो जाते हैं और नाराज होने के कारण वह जयपुर के अंदर आ जाते हैं। लेकिन बाद में जब युद्ध होता है तो उनकी माता को पता चलता है, आला और उदल की माता को पता चलता है कि ये दोनों भाई युद्ध में नहीं जा रहे हैं। तो उनकी माता ने समझाया कि देश सेवा से कोई बढ़कर सेवा नहीं है। तो कुछ मोटिवेट हुए और इन्होंने फिर इस महोबा की लड़ाई के अंदर भाग लिया। लेकिन दुर्भाग्यवश महोबा की लड़ाई ये हार गए और आला और उदल वीर गति को प्राप्त हो गए थे। आला और उदल को इतिहास में इसीलिए याद किया जाता है और इस महोबा की लड़ाई को भी इसीलिए याद किया जाता है, आला और उदल की वीरता के कारण। भले ही वीर योद्धा युद्ध भूमि के अंदर जीत नहीं पाए, विजय हासिल नहीं कर पाए, लेकिन उनका वीरता पूर्वक लड़ने का जो नजरिया होता है, जो लोग देखते हैं या इतिहास में मिलता है, लड़ने वालों को ही याद किया जाता है।